सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, यह जो जीवन है, यह जीवन सदा के लिए नहीं है। इस संसार में आकर के हम लोग भूले हुए हैं। अभी हमारे पूर्णचंद्र बाबू गए हैं, हम लोग भी चले जाएंगे इस संसार से। आए हैं सो जाएंगे, सबको जाना होगा एक दिन इस संसार से। हमारे पूर्वज चले गए, हमारे सामने के चले गए, और हम भी चले जाएंगे। हमारे बाद जो आएगा वो भी चला जाएगा। संत महात्मा कहते हैं, याद रखिए एक दिन हमारी मृत्यु होगी, हम मरेंगे। जो संसार में जो कुछ भी है सब छूट जाएगा, चाहे वो घर हो, मकान हो, बेटा हो, बेटी हो, परिवार हो, सब छूट जाएगा। सब मिथ्या है, सब भ्रम है। लेकिन यदि भगवत भजन करेंगे, सत्संग करेंगे, यही आपके साथ जाएगा। ये जो साथ जाएगा मनुष्य का शरीर दिलाएगा। ये भक्ति का बीज है। दही जब बनाते हैं, 1 कुंटल दूध है और उसमें जामन नहीं दीजिए, दही नहीं दीजिए, दही बनेगा? नहीं बनेगा। उसमें थोड़ा सा जब जामन देते हैं तब जाकर के दही बन जाता है। उसी तरह से जो मनुष्य का शरीर मिला है, भगवत भजन करने के लिए मिला है। भजन करेंगे तो मनुष्य का शरीर मिलेगा। बीज बोएंगे तब फसल काटेंगे। उसी तरह से ये जो सत्संग है, ये बीज बोना, तब मनुष्य का शरीर मिलेगा। नहीं तो क्या होगा? कबीर साहब ने लिखा है, दीवाने मन भजन बिना दुख पैहो, दीवाने मन भजन बिना दुख पैहो। पहला जन्म भूत का पैहो, 7 जन्म पछतैहो। दीवाने मन भजन बिना दुख पैहो। यदि भजन नहीं करेंगे कहता भूत बनना पड़ेगा। भूत भी एक योनि है। भूत जब बन जाएंगे तो पानी उसको पिया नहीं जाता है, कांटा के नोक के समान गला होता है। कहते हैं कांटे परले पानी पियो, प्यासन ही मर जइयो। कितनी दुर्दशा होती है। यहाँ अपनी गाय है ना, अपनी गाय है, मैं देख रहा था। उस गाय को जो आप चारा देते हैं, खाना देते हैं, क्या वो खा रही थी? वह सूखी घास जिसमें एक बूंद भी पानी नहीं, और उसको विवश होकर के खाना पड़ रहा है। पेट उनको भरना पड़ रहा है। आखिर कहाँ जाएगी वो? आपको भूसी घास खिलाएंगे, भूसा खिलाएंगे, खाइएगा? कहेगा नहीं, हमको तो नहीं खाया जाएगा। भजन नहीं करेंगे, सत्संग नहीं करेंगे, उसी योनि में जाना, भूसा खाने के जाना पड़ेगा। समझ गए? इसीलिए हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। इसी सत्संग से डेवलप होगा शरीर, मनुष्य का शरीर मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल सकता है। हम लोग संसार में आकर के इतने आबद्ध हो गए हैं, संसार छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि संसार प्रिय लगता है, अच्छा लगता है। बच्चा अच्छा लगता है, बीवी अच्छी लगती है, परिवार अच्छा लगता है, घर मकान अच्छा लगता है, सब अच्छा अच्छा लगता है। इसी अच्छे में हम आसक्त हो गए। इसी में हम लोग रह करके दुख भोगेंगे, 84 लाख योनि में चले जाएंगे। संत महात्मा सावधान करते हैं, सिखाते हैं कि इस संसार में आकर के भगवत भजन करिए। एक बार नारद मुनि गए बैकुंठ लोक। मुनि ने कहा कि विष्णु भगवान से कि महाराज यहाँ कोई आते नहीं है, सुनसान पड़ा हुआ लोग, इतना सुंदर लोग कोई आ नहीं रहे हैं। विष्णु भगवान ने कहा कि क्या कहेंगे?
लोग संसार में इतने आबद्ध हो गए हैं, इतने आसक्त हो गए हैं, संसार छोड़ना ही नहीं चाहता। जो जिस स्थिति में वो है उसी में सुख महसूस करता, अच्छा लगता है उसको, यहाँ इस लोक में आना ही नहीं चाहता। नारद मुनि ने कहा कि मैं ला दूंगा। बोले बड़ा विचित्र संसार के लोग होते हैं, बहुत मुश्किल है आना। ये जो आसक्ति है ना, छूटती नहीं है, मोह छूटता नहीं है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ते पुनि उपजय बहुसूला। मोह क्या है? सभी रोगों का घर है। मोह में न लगाओ, आसक्ति। आपके पास मोबाइल है, छोड़ना ही नहीं चाहते। ये बाप रे बाप, मोबाइल गायब हो जाएगा तो नींदे नहीं आएगी रात में। समझ गए? आपके पास पेन है, यदि गिर जाता है बड़ा अफसोस करते हैं कि पेन गिर गया। इसी को आसक्ति कहते, इसी को लगाव कहते, इसी को मोह कहते हैं। यही मोह दुख का कारण है। इतना सुंदर घर बनाए हैं, घर के प्रति आसक्ति है, यदि टूट जाए अभी रोने भी लगेंगे, बाप रे बाप कितना परिश्रम से घर बनाए, ये टूट गया। यही आसक्ति दुख का कारण होता है। समझ गए? एक महात्मा थे, 2 टोकरी थी, लेकर के चलते रहते थे। शाम होती थी, वहीं पर गाछ के नीचे रुक जाते थे। एक सज्जन ने पूछा कि महाराज आपका घर कहाँ है? उस महात्मा ने कहा यही टोकरी है। टोकरी समझते हैं? उसको क्या बोलते हैं आप लोग? इतना बड़ा होता है, इतना गोल गोल, लाद के जैसा होता है, इतना गोल होता है, लकड़ी का, बांस का बनाते हैं ना टोकरी, वही बोझो। बोझो मतलब माथा पर बोझो। बोझो मतलब होता माथा पर लेके चलते, उसको बोझा हम लोग कहते हैं। बोझा मना बार। तो वो टोकरी लेके चलते थे। तो वहां पर बैठे हुए थे, लोगों ने पूछा कि आपका घर कहाँ? बोले यही टोकरी घर है। बोले महाराज ये घर कहीं होता है? बोले हाँ यही घर है। नीचे वाली जो टोकरी है ये जमीन है, ऊपर वाली जो टोकरी वो छत है। इसी में मैं घुस जाता हूँ, रात बिता लेता हूँ और सवेरे होते फिर चला जाता हूँ इसको लेकर के। इसको कहता अनासक्त। उस टोकरी में भी गुजारा करने वाले आदमी हैं। समझ गए? तो नारद मुनि ने कहा कि मैं संसार के लोगों को सिखा के, समझा के, बुझा के, धर्म की बात सुना करके, वैराग्य दिला करके आप तक लाता हूँ। बोले एक भी ला लोगे तो तुमको मैं बड़ी शाबाशी दूंगा। नारद मुनि ने कहा मैं एकदम लाऊंगा। यहाँ पृथ्वी लोक आए, नरलोक में आकर के सोचने लगे कि किसको पहले ले जाऊं। एक बच्चों का झुंड देखा तो नारद मुनि के मन में हुआ कि बच्चा भोला भाला होता, उसको फुसला लेंगे, उसको कह देंगे तो वो मान जाएगा। गए बच्चों के जेड़े में, बोले अरे तुम लोग धूल में क्यों खेल रहे हो, इतना गंदा है, वैकुंठ लोग चलो, वहाँ स्वर्ग है, सुख है, एकदम साफ सुथरा जगह है। बच्चा सब हंसने लगे, ए महात्मा जी क्या वैकुंठ लोग होता है, हम लोगों को यही आनंद है, यही आनंद है, हम लोग नहीं जाना चाहता, आप ही जाओ। तो बच्चा लोग समझा ही नहीं। फिर नारद मुनि चले युवकों के बीच में, सोचे ये तो समझदार होता है, ये इसको यदि समझाएंगे तो ये समझ जाएगा। युवकों का समूह था, वहाँ गया। नारद मुनि ने कहा कि आप लोग यहाँ क्या करते हैं? वैकुंठ लोग चलिए, वहाँ सब सुख है, साफ सुथरा जगह है, रहने का, खाने का सब आनंद है वहाँ। तो युवकों ने कहा कि क्या गजब की बात कर रहे, क्या वैकुंठ लोग होता है, हम लोगों को यही वैकुंठ से बढ़ करके है, आप ही जाइए वैकुंठ लोग, हमको नहीं जाना है। नारद मुनि निराश हो रहे हैं कि कोई सुनता ही नहीं है। सही में मतलब कि विष्णु भगवान कह रहे थे, कोई नहीं सुन रहा है। चलते चलते एक शहर में गए, बाजार में घुसे, एक चंदन टीका लगाए हुए सेठ जी गद्दी पर बैठे हुए थे दुकान चलाने के लिए। नारद मुनि जब देखते हैं, इनके मन में होता ही तो भगत है, ये जरूर जाएगा वहाँ। तो वहाँ जब गए तो सेठ जी ने देखा कि मुनि जी आए। नारद मुनि ने कहा राम राम सेठ जी। सेठ जी ने कहा राम राम राम, आइए महाराज आइए, मेरा सौभाग्य है जो मेरे घर पर आप पधारे, मेरे दुकान पर आए, आइए महाराज। बैठने के लिए दिया, बड़ी अच्छी बात की। फिर सेठ जी ने कहा महाराज कैसे आना हुआ, कैसे आप यहाँ तक आए? तो नारद मुनि ने कहा कि वैकुंठ लोक में
कोई वहाँ नहीं जा रहे हैं। वो लोग तो बहुत अच्छा होता है, किसी को कहते हैं सुनता ही नहीं है, आप तो भगत हैं भगवान के, आप जरूर जाएंगे बैकुंठ। हाँ हाँ एकदम जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। वो लोग तो जन्म जन्म तक जब पुण्य करता है तब वो लोक मिलता है, एकदम जाएंगे। तो नारद मुनि बड़ा खुश, ये तो कम से कम समझा है। बोले चलिए। तो वो सेठ जी ने कहा कि मुनि जी क्या कहेंगे, जाएंगे तो जरूर, लेकिन ये जो कारोबार है, दुकान है, ये सब जो फैला हुआ है, मैं सोचता हूँ कि इसको सेटिंग कर देते हैं, लड़के को ऊपर भार दे देंगे, उसके बाद जा कर के फिर चले जाएंगे, कुछ दिन वेट करिए। तो बोला अच्छा ठीक है। नारद मुनि सोचे ये तो जरूर जाएंगे, चले गए। फिर घूमते घामते कुछ दिन के बाद आए फिर सेठ जी के पास। बोले सेठ जी अब तो चलिए, अब तो सब सेटलमेंट हो गया होगा। बोले कि मुनि जी क्या कहेंगे, सब तो हो ही गया है, लेकिन हमारा जो लड़का है उसका कम से कम विवाह तो कर दें, पारिवारिक उत्तरदायित्व है, ये भी निभाना जरूरी है, मेरे ऊपर एक बोझ है, तो कैसे छोड़ करके जाऊंगा। तो कुछ दिन और वेट करिए। तो नारद मुनि चले गए, फिर विवाह हुआ, सब कुछ हो गया। फिर नारद मुनि आए, बोले अब तो लड़का का विवाह हो गया होगा। बोले हाँ एकदम हो गया, अच्छी बहू आ गई है घर में। बोले अब तो चलिए। बोले कि मुनि जी संसार में हम लोग रहते हैं ना, मन में होता है कि पोता पोती का मुंह देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। नारद मुनि भी कहते गजब का आदमी मिला, जाने के लिए तो बोलता कि जाएंगे। एक एक आदमी बोलने में बड़ा चतुर होता है, आपको बहकाते रहेगा, टरकाते रहेगा, आपको लगेगा कि ये सही है बोल रहा है, लेकिन नहीं, उसके पीछे क्या राज है सो सुनिए। तो सेठ जी ने कहा कि थोड़ा पोता पोती का मुंह तो देख लें, संसार का जीवन है ना, तो हम लोगों को पोता पोती नहीं हुआ है तो मन में होता है, कुछ दिन और वेट करिए। उसके बाद नारद मुनि चले गए। होते होते कुछ बरस के बाद आए, सोचे कि इतना दिन में तो हो ही गया होगा बाल बच्चा। जब आए तो सही में 2-4 पोता पोती सब हो गया था। बोले सेठ जी अब तो आपको सब कुछ हो गया, अब तो आप चलिए। सेठ जी ने कहा मुनि जी आपको और कोई नहीं मिलता है? बार बार घूम घूम करके मेरे यहाँ आते हैं। अरे हमको कौन चीज की कमी है जो हम वहाँ बैकुंठ लोग जाएंगे, हमको तो सब कुछ है। अब बार बार हमारे यहाँ आते हैं, दुनिया में और कोई नहीं मिलता है, जब भी आता है तो मेरे ही आते हैं। कोई संसार नहीं छोड़ना चाहता है, सबको संसार प्रिय लगता है। कहते यही संसार सुखदाई भी है और दुखदाई भी है, पकड़े रहेंगे तो क्या होगा, मोह के कारण आसक्ति होगी, दुख भोगना पड़ेगा। एक बूढ़ा था, बीमार था, अंतिम घड़ी में था वो, परिजन लोग वहां पर देख रहे थे उस बूढ़े को। वो सोच रहे थे परिवार वाले अब मरेगा कि तब मरेगा, अब तो खत्म हो जाएगा ये बूढ़ा। अब देखिए आसक्ति छूटती नहीं है। वो बूढ़ा लेटा हुआ था आंगन में, पास में धान सूख रहा था, परिवार वाले घेरे हुए थे, मुंह में आवाज भी नहीं थी बूढ़े की। उसके बाद वो देखते देखते धान के तरफ जब देखता है, एक चिड़िया धान चुग रही थी। बूढ़ा देख रहा है कि ये लोग हमारा मुंह देखता है, वहां धान चुग रही है चिड़िया। वो कहता है इशारा से, अरे हमारा मुंह क्या देखता है, वो देखो सब धान चुग जाएगी चिड़िया। कैसी आसक्ति है संसार में, धान के प्रति आसक्ति। अब सांस छूटने वाला है, धान के तरफ ख्याल चला गया। क्यों ऐसा होता है? जिस काम को आप जीवन भर करते रहेंगे उसमें आसक्ति हो जाती है, लगाव हो जाता है। संत महात्मा कहते हैं एक दिन संसार तो छूटेगा। यदि संसार में ख्याल को लगा करके छोड़ेंगे शरीर को, आवागमन में पड़ जाएंगे। जड़ भरत का नाम सुने होंगे, कहानी में कहा जाता जड़ भरत की कहानी। बहुत बड़ा आदमी था, एक हिरण का बच्चा पाल रखा था, और अचानक उनकी अब ऐसी स्थिति हो गई कि अब मरेंगे तब मरेंगे। उनकी आसक्ति उसमें चली गई थी, हिरण में। वो मरते समय सोचता है छोटा सा बच्चा, इसको कौन देखेगा, कौन पालेगा, कौन पोसेगा, ये भी मर जाएगा। मुंह हो गया उसको, कौन इसका निगरानी रखेगा, अब क्या होगा। सोचते सोचते उनका ख्याल उसी हिरण में चला गया। अंतिम समय में शरीर छूट गया।
तो ख्याल जहाँ चला जाता है वही जन्म का कारण होता है। वही हिरण बन गया, जड़ भरत हिरण बन गया। आप बैल बनना चाहते हैं? नहीं, सबको कह रहे हैं। कोई चाहेगा घास खाना, नहीं चाहेंगे, लेकिन जहाँ आशा है बासा साधो सबका यही तमाशा। कहते हैं पिंड पाते नहीं मुक्ति सा मुक्ति न तो मन्यते देहे ब्रह्मत्व मायाते जला नांग संदवंग यथा। पिंड पातेन का मतलब होता है शरीर जब झड़ता है, जिस दिन शरीर छूटता है उस दिन क्या होता है, आपका ख्याल जहाँ लगा रहेगा वहीं जाएंगे, आप मरेंगे। धन में ख्याल लगा रहेगा, सांप बनना पड़ेगा। संत महात्मा ऐसा कहते हैं, जो आप जीवन भर काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जिस काम को करते हैं, स्वप्न में भी कभी कभी वही काम करते हैं। तो जहाँ आपका ख्याल रहता है स्वप्न में भी वो ख्याल आ जाता है। उसी तरह से सब दिन यदि संसार को ही देखते रहेंगे, संसार का ही काम करते रहेंगे, संत महात्मा का तब तो आवागमन में जाना ही पड़ेगा, दुख भोगना ही पड़ेगा। तब क्या करना? संत महात्मा कहते हैं संसार में हम लोग आए हैं सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं आए हैं, भगवत भजन करने आए हैं, सत्संग करने के लिए आए हैं, ज्ञान प्राप्त करने के लिए आए हैं। इसीलिए सुबह सुबह परम प्रभु परमात्मा का प्रार्थना करना चाहिए, समझ गए, पूजा करनी चाहिए। उसके बाद जो संसार का काम है सो करना है। सवेरे वो काम नहीं करेंगे तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। सब दिन कमाते हैं, खाते हैं, सोते हैं, बाल बच्चा पैदा करते हैं, यही शरीर का धर्म है, इतना ही। तो कहते नहीं भगवत भजन करिए, सत्संग करिए। जब भगवत भजन करेंगे तब जिंदगी सुधरेगा। ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। मानुष की देह पाई हरि से ननेह लाई, मानुष की देह पाई हरि से ननेह लाई, विषयों के जाल माही फसिया निकाम है, जिंदगी सुधार बंदे। 117 वहीं पर, यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे में ना भाई, अरे भाई अपने जिंदगी को सुधारो। कहेंगे इतना सुंदर शरीर मिला है, अब क्या सुधारेंगे इसमें? क्या मोटे हो गए हैं जो पतला करने के लिए कहते हैं? क्या पतले हो गए हैं जो मोटा होने के लिए कहते हैं? इसको जिंदगी नहीं कहते हैं। ये जो शरीर है ये जिंदगी नहीं है। जिंदगी उसे कहते हैं जिससे आप जिंदा हैं। इस शरीर को ही सब कुछ मत समझिए, ये शरीर जिंदगी नहीं है। सांसें जो चल रही वो जिंदगी है। तो इसको क्या सुधारना? ये बिगड़ गया है। बोले हाँ बिगड़ गया है। क्या बिगड़ गया है? ये जो सांस निकल रही है ये दोबारा फिर मिलने वाला नहीं है। सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की, जगत में खबर नहीं पड़ी। तो ये जो सांस मिला है इस सांस में परम पर्वत परमात्मा का नाम ले लीजिए। इसको सुधारना है। शरीर को सुधारने के लिए हम लोग भोजन करते हैं, समझ गए। चेहरे को सुधारने के लिए पाउडर लगाते हैं, समझ गए। इस तरह से शरीर को सुधारते हैं। जिंदगी को सुधारने के लिए सत्संग ज्ञान की आवश्यकता है। जब तक ज्ञान प्राप्त नहीं करेंगे जिंदगी सुधरने वाला नहीं है। इसलिए कहते जिंदगी सुधार बंदे, मानुष की देह पाई हरि से न प्रीति लाई। मनुष्य का शरीर मिला है और यदि परमात्मा से प्रीति नहीं किए, प्रेम नहीं किए, विषयों के जाल माही फंसिया निकाम। कहते फंस जाओगे, विषय में ही लगे रहोगे, फंस जाओगे, तब एक दिन क्या होगा? वो एक दुख भोगना पड़ेगा। अंजलि को नीर जैसे जावत शरीर तैसे, अंजलि को नीर जैसे जावत शरीर तैसे,
धर्याब धीर कैसे बीतत तमाम है। जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे। अंजलि को नीर जैसे कोबा, इसको समझते हैं कोबा, इसमें जो जल है वो तुरंत समाप्त हो जाता है, हाथ में लीजिए गिर जाएगा। बरसात में वो फोका बनता है, उसको क्या बोलते हैं, उजला उजला जो बन जाता है पानी का, फुटका बोलते हैं। आप लोगों का भाषा फुटका है, हम लोग फोका बोलते। बनता है, बनने और बिगड़ने में कितना देर लगता है, तुरंत बनता है तुरंत बिगड़ जाता है। उसी तरह से जो शरीर है अभी जो देख रहे हैं क्षण भर में समाप्त हो जाएगा। ये कैसे होगा, हम अभी नहीं मरेंगे, मरबे नहीं करेंगे, कैसे समाप्त होगा। आपके हाथ में ये जिंदगी नहीं है, किस घड़ी मृत्यु होगी कोई नहीं जानता है। यदि हम लोग 200 साल तक जिंदा रहते तो ये बच्चा क्यों मर जाता है, बच्चा भी मरता है, जवान भी मरता है, अब बूढ़ा तो मरता ही मरता है, समझ गए, बूढ़ा मरता ही मरता है। हम लोग कभी भी चले जाएंगे संसार से। इस कोरोना काल में, विकराल समय में, आप टीवी में सुनिए, देखिए, दूरदर्शन में, अखबारों में पढ़िए, लोग रोज मरता है, प्रत्येक दिन, एक दो क्वांटिटी में नहीं, हजारों में रोज। क्या हम लोग नहीं मरेंगे, हम लोग भी मरेंगे, कभी भी समाप्त हो जाएगा। हम लोगों का जीवन कैसा है, गाय के हड्डी से काम लेते हैं, चमड़े से काम लेते हैं, गोबर का काम आता है, गोंत का काम आता है। जरा सोचिए, हम जो मरेंगे हमारी हड्डी काम आएगी, चमड़ा काम आएगा, हमारा गोबर काम आएगा, तो हम तो जानवर से भी बदतर हैं। जब तक सांस है तब तक आस है, और सांस जैसे समाप्त हुआ सब फूस फास है। जा दिन मन पंछी उड़ जइयों, ता दिन तेरे तन तरवर के सभे पात झर जइयों। जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएगा, सांस जैसे ही निकल जाएगा, घर वाला क्या कहेगा, घर के कहत सवेरे काढ़ो भूत हुए घर खाइए, जल्दी निकाल दीजिए। देखिए, इतना दिन तक आपके साथ रहा, जीवन बिताया, खाया पिया, क्या हास परिहास किए, मिले जुले, अब मर गया तो कहता जल्दी हटाओ। आपकी दोस्ती किससे थी, शरीर से या सांस से, शरीर से थी। जब शरीर से दोस्ती थी तो शरीर तो रखा हुआ है, उसको क्यों हटाते हैं, क्यों, सांस ही नहीं है, इसका मतलब है शरीर से बढ़कर के सांस है। तो सांस सांस में नाम सुमर ले, जब तक सांस है तब तक आस है, और जैसे सांस निकल गया फूस फास है, सब बेकार हो जाएगा। आगे क्या कहते हैं, भाई बंधु मीत नारी कोई ना सहायकारी। भाई बंधु मीत नारी कोई ना सहायकारी। काल यम पास धारी सिर पे मुकाम है। जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है। जिंदगी सुधार बंदे। हिंदी समझ में आती है, समझता है, तब तो बहुत अच्छा है। इसमें कहता है भाई बंधु मीत नारी कोई न सहायकारी। कहती कैसे हो सकता है, भाई भी नहीं, बंधु भी नहीं, परिवार भी नहीं, कोई सहायता नहीं करेगा। जब आप बीमार हो जाते हैं उस समय आपका परिवार क्या करता है, पैसे से सहयोग करता है। जब और अंतिम घड़ी आ जाती है, मरने का समय आता है, तो उस समय परिवार वाला क्या कर सकता है, पैसे से भी कुछ नहीं कर सकता, कोई सहायता नहीं कर सकता, मरना ही पड़ता है। अंतिम घड़ी में कोई किसी को मदद नहीं करता है, समझ गए। एक महात्मा था, वो किसी गांव होकर के गुजर रहा था, एक युवक पर नजर पड़ी।
युवक को पास बुलाया, पूछता है कि तुम्हारे घर में कौन देखभाल करता है, कौन कमाता है, खिलाता पिलाता है परिवार को? बोले कि मैं ही खिलाता पिलाता हूँ, मैं ही कमाता हूँ, मैं ही अकेला परवरिश करता हूँ पूरे परिवार का। बोले कौन कौन है परिवार में? बोले मेरी माँ है, पिताजी हैं, मेरी बीवी है, मैं हूँ, बस यही परिवार है। उसका खाना पीना सारा प्रबंध मैं ही करता हूँ। तो महात्मा ने कहा बहुत अच्छा करता है तुम। अच्छा एक बात मैं पूछता हूँ, तुम जिसके लिए इतना करते हो, कभी एन वक्त पर ऐसा मौका आएगा क्या तुम्हारे लिए भी ये कर सकता है? हाँ क्यों नहीं कर सकता, मैं जब खिलाता पिलाता हूँ, सब कुछ करता हूँ, ये भी कोई बात है? अरे हमको जब मौका लेगा तो जान भी देने के लिए तैयार हो जाएगा। महात्मा ने कहा कि कभी कभी ऐसा भी होता अपवाद स्वरूप कि जब वक्त आता है जिसको मैंने मित्र समझा वो मुंह फेर लेता है। जिसके लिए मैं खून पसीना एक किया, क्या नहीं किया, लेकिन ऐसी परिस्थितियां आती है वो हमारे लिए मुंह फेरता है। उनको वक्त पर मैंने पैसा दिया, मदद किया, हेल्प किया, सब कुछ किया, लेकिन जब हमको समय आया तो वो विपरीत हो गया। उस समय लगता है कि देखिए कैसी दुनिया है, हो सकता है ऐसा भी हो। बोले नहीं नहीं, हमारे परिवार में ऐसा नहीं है, हमारे परिवार में सब एक दूसरे का हेल्प करेगा और हम जिनके लिए करते हैं वो एकदम करेगा, हमारे लिए तो जान भी दे सकता है। महात्मा ने कहा मेरी मानो एक परीक्षा लो, देखें इन वक्त पर तुम्हारा कौन हेल्प करता है, कौन मदद करता है। तो बोले क्या करना होगा? बोले मैं एक क्रिया बतला दूंगा, उन क्रिया को जब करोगे तुम्हारा प्राण स्पंद बंद हो जाएगा, मरोगे नहीं, लेकिन उस दिन परीक्षा ये हो जाएगी कि तुम्हारा अपना कौन है, जिसके लिए तुम इतना करते हो तुम्हारे लिए वो कितना करता है। उस दिन मैं भी आ जाऊंगा। तो बोले ठीक है। वो लड़का क्रिया सीख लिया, प्राणायाम की क्रिया, गया घर में अभ्यास करने लगा। होते 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 एक दिन की बात है, उनकी बीबी भोजन बना रही थी, दिन का समय था, वो ध्यान कर रहा था। उसी समय प्राणायाम करते 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 उसका प्राण अवरुद्ध हो गया, शरीर जड़बत हो गया, वो लुढ़क गया। वहीं किचन में था वो, लुढ़क जो गया, उनकी बीबी देखती है कि ये तो गिर गया, हाथ पैर छूता, देखता कि सब शांत है। उसके मन में हुआ कि ये मर गया। फिर बीबी सोचती है ये तो मर ही गया है, हम जो भोजन बनाए हैं अब कब लाश उठेगी नहीं उठेगी, पहले भोजन कर लेते हैं। अब ऐसा होता है, इस संसार का कहानी है, समझ गए, यहाँ की बात नहीं है। किसी किसी घर में होता होगा तभी तो कहानी बनी है। समझ गए, ये कहानी जो बनी है कहीं हुआ होगा। तो वो सोचती है कि भोजन तो बना ही लिए हैं, पहले खा लेते हैं और तब रोना धोना शुरू करेंगे, नहीं तो अब भूखले रहना पड़ेगा, लोगों के सामने कैसे खाएंगे। बहुत ऐसा होता है जब कोई मर जाता है, अब वो सोचता है कि कितना भूखा रहना पड़ेगा, बर्दाश्त होगा नहीं, कुछ तो खा लो। पहले वो पेट भर लेता है रोना धोना को छोड़ के, वो पूरा भरपेट खा लेती है। उसके बाद भोजन भाजन सब समेट समेट करके रख देती है, फिर चिल्लाना शुरू कर दिया। आ करके रोना शुरू कर दिया। तो पास पड़ोस के आदमी आ गए, बोले क्या हो गया क्या हो गया? बोले पता नहीं क्या हो गया, देखिए ना हमारे पतिदेव मर गए। देखिए पेट भर करके रोता है, कैसा आदमी है। कहता हमारे पतिदेव मर गए। तो बोले हुआ क्या? बोले हमको भी पता नहीं क्या हो गया। उसकी माँ आ गई, पिताजी आ गए, परिवार वाले सब आ गए, देखते रहे ये तो मर गया, जवान लड़का मर गया, कितना दुख होगा। सब रोने लगे, हे भगवान ये क्या विपत्ति आ गई, ऐसा होना नहीं चाहिए था। महात्मा को पता चल गया आज घटना घटी है। वो महात्मा वहाँ से चले, चलते चलते उनके घर तक आए, देखे भीड़ है, उस भीड़ को चीड़ करके भीतर गए जहाँ लड़का लुढ़का हुआ गिरा हुआ था, समझ गए। तो रुको अभी थोड़ा सा, समझ गए। तो उस समय देखता है कि सब रोध हो रहा है। महात्मा ने कहा अरे क्या हो गया, आप लोग क्यों रोते हैं? बोले महाराज क्या कहेंगे, देखिए ना एक ही बेटा था, वो महिला का थी, मेरा एक ही पति था और ये ही सहारा था मेरा,
यही सब कुछ करता था मेरे लिए, और यही सहारा छीना चला गया, अब क्या होगा? मर गया ये। बोले कैसे हो गया? बोले किसी को पता नहीं है कैसे हो गया। तो महात्मा ने कहा आप लोग रोना धोना बंद करिए, हम जिला देंगे। जैसे कहा हम जिला देंगे, सब कोई महात्मा का पैर पकड़ लिया। बोले भगवान है आप, परमात्मा हैं आप, तो महात्मा हैं आप, परोपकारी हैं, पुण्यात्मा है, जिला दीजिए महाराज। बोले नहीं नहीं पैर छोड़िए ना। बोले नहीं एकदम पैर नहीं छोड़ेंगे, जब तक आप नहीं जिलाएंगे छोड़बे नहीं करेंगे। आप इतना बड़ा काम कर देंगे, मेरा सहारा है ये, मेरा दुलारा है ये, मेरा प्यारा है ये, यही सब कुछ करने वाला है। सहारा छीना गया है, इतना बड़ा सहारा देंगे, आपको कभी नहीं भूलेंगे महाराज, जिला दीजिए। तो महात्मा ने कहा पहले पैर तो छोड़िए। बोले नहीं कोई नहीं छोड़ेंगे पैर। बीवी भी पैर पकड़ रखी है, माँ भी, पिता भी, परिवार वाले सब, ये भगवान आ गए मेरे सामने। महात्मा जी सोचती छोड़ता नहीं है, अच्छा ठीक है। कमंडल में जल था, कोबा में ले लिया जल को और सबके सामने में अभिमंत्रित कर दिया, फूंक दिया, जल को फूंक दिया। महात्मा जी ने कहा देखिए ये जल को मैं अभिमंत्रित कर दिया हूँ, फूंक दिया हूँ, इसमें शक्ति आ गई है, इसी जल से लड़का जी जाएगा। तो सब ने कहा कि नहीं पिलाइए पिलाइए। बोले सुनो पहले पिलाइए, ये जो है ना हम नहीं पिएंगे, परिवार में से कोई अपना निजी जो परिवार है, चाहे बीवी हो कि माँ हो पिता हो, उसमें से कोई आदमी पी लीजिए तो लड़का जी जाएगा। तो सब कहने हमको दीजिए हमको दीजिए हमको दीजिए। बोले सुनो तो पहले, अरे इसको जो पिएंगे लड़का तो जी जाएगा, लेकिन जो पिएगा जल वो मर जाएगा। बोले राम 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 राम, हम नहीं मरना चाहते हैं। सब पैर छोड़ करके दूर हो गया। बोले महात्मा लफड़ा लगा दिया, कहाँ तो कह रहे थे जी जाएगा, आप कहता है जो पिएगा वही मर जाएगा। अब देखिए जिस परिवार के प्रति आप इतना सोच रहे थे हमारा सहारा है, दुलारा है, प्यारा है, उसके लिए प्राण देना कहाँ चाहते हैं आप? सबको अपना अपना प्राण प्यारा होता है, समझ गए? सबको अपना प्राण प्रिय होता है, कोई किसी को जान देने के लिए तैयार नहीं होता है। अब सब पीछे घसक गया। महात्मा ने कहा पी लीजिए आप लोग। बोले नहीं महाराज हम लोग मरना नहीं चाहते हैं। देखिए कौन मरना चाहता? कोई नहीं। हम ही लोगों में से कोई मरना चाहेंगे? नहीं नहीं, हम क्यों मरेंगे, कैसे मरेंगे? तो महात्मा ने कहा उसकी बूढ़ी माँ से, आप तो संसार देख लिए हैं, आप मर जाइए बेटा के लिए क्या होगा? बोले नहीं नहीं हम नहीं मरेंगे अभी। उसके पिताजी से कहा आप बूढ़े हो गए, संसार आप देख लिए, आप मर जाइए। बोले नहीं नहीं हम अभी और जिंदा रहना चाहते हैं। उसके बीवी से कहा आप तो धर्म पत्नी हैं, आप कम से कम पी लीजिए, आप मर जाएंगे, कम से कम पति तो जी जाएगा, सती हो जाएंगे आप। बोले हमको सती पति नहीं बनना है, हम एकदम नहीं मरना चाहते हैं। कोई तैयार नहीं हुआ मरने के लिए। लड़का सब जान रहा था कि क्या लीला हो रही है, समझ गए? महात्मा ने कहा यदि आप लोग नहीं जीना पीना चाहते हैं तो हम ही पी लेते हैं। सब फिर पैर पकड़ लिया, महाराज आप तो पुण्यात्मा है, धर्मात्मा है, महात्मा हैं, आपका न बीवी है बच्चा, आप मर जाएंगे तो कौन रोएगा? इतना तो परोपकार कर दीजिए। अब बुझिए तो कहते कि आपका कौन रोने वाला है, न बीवी है बच्चा है, लेकिन महात्मा मर जाए अपना जान देना नहीं चाहता। ऐसा संसार का लोग है। तो कहते हैं महात्मा ने पी तो लिया, बोला बेटा उठो, तो लड़का जी गया। बोले अब बताओ तुम्हारा अपना कौन है? उस दिन तो कह रहा था मेरे लिए सब कुछ करेगा, आज किया तुम्हारे लिए? बोले नहीं महाराज कोई नहीं किया, ये सब सपना है, आप ही अपना है। समझ गए? कहते हैं संसार में जो कुछ भी है सब सपना है, सब झूठा है। आपको मीठी मीठी बातों में फंसा लेता है लोग, हम ये करेंगे तो जान दे देंगे, प्राण दे देंगे, कुछ नहीं देगा आपको, एक रुपया भी नहीं देगा। ऐसा ठग दुनिया में है, समझ गए? ठगने वाला मधुर मधुर बातें बोल करके ठग लेगा, और जब आपकी बारी आएगी वो ठग सामने भी नहीं आएगा। ऐसा संसार में होता है। इसीलिए कहते हैं भाई बंधु मीत नारी कोई न सहायकारी, भाई बंधु मीत नारी कोई न सहायकारी, कालयम पास धारी सिर पे मुकाम है, जिंदगी सुधार बंदे यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे
यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार दे। अब क्या करेंगे जब कोई नहीं अपना है? कौन अपना है जिनके पास जाऊं? किस पर मैं आश्रित हो जाऊं? किन पर भरोसा करूं? कौन मेरा उद्धार करेगा? कौन कल्याण करेगा? कौन मेरा हेल्प करेगा? तो ब्रह्मानंद स्वामी अंतिम में कहते हैं आपका अपना कौन है उसका परिचय दिला रहे हैं। गुरु के शरण आओ, प्रभु को स्वरूप ध्याओ, गुरु की शरण जाओ, प्रभु का स्वरूप ध्याओ, ब्रह्मानंद मोक्ष पावो, सब सुख धाम है, जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे, यही तेरो काम है, जिंदगी सुधार बंदे। कहाँ जाना है? गुरु के शरण जाओ, प्रभु के स्वरूप ध्याओ। जब तक संत सदगुरु के शरण में नहीं जाएंगे तब तक उद्धार नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। संत सदगुरु जो होते हैं वही सहायक होते हैं, वही सच्चे होते हैं, वही मदद करने वाले होते हैं। इसलिए सदगुरु के शरण में जाएंगे तब उद्धार और कल्याण होगा। बिना गुरु की कृपा पाए नहीं जीवन उधारा है। गुरु क्या होते हैं? कर्णधार होते हैं, खेने वाले। नाव हो, नदी पार करनी हो, नाविक ना हो तो, खेने वाला ना हो तो नाव को कौन पार लगाएगा? कोई नहीं। ये शरीर नाव है, ये संसार सागर है, इस संसार सागर में ये शरीर है। यदि नाविक ना हो तो नैया कहाँ जाएगी? कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए खेवैया संत सदगुरु आवश्यक है, इसीलिए गुरु के शरण में जाने की आवश्यकता है। एक हुए हैं गुरु भक्तिन सहजो भाई। हर बार तो नहीं है आप लोगों को? कोई ऐसा हो कि काम छूट रहा हो, कि बिगड़ रहा हो, जो समय अभी का है ये दोबारा जीवन में नहीं आएगा, समझ गए? और काम जो है ना आप छोड़ के चले जाएंगे, कोई न कोई पूरा करेगा, और ये काम छोड़ के चले जाएंगे कभी पूरा नहीं होगा, समझ गए? मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, कितना दूर से आया हूँ, लेकिन इस बात को सुनने के लिए यदि समय नहीं है तो संसार तो आपको मदद करेगा नहीं, लेकिन ज्ञान मदद करेगा। ज्ञान संस्कार है, आपके साथ जाएगा। रोटी भात सत्तू रुपया पैसा कुछ नहीं जाएगा, न बीवी न बच्चा न पति, कोई नहीं जाएगा साथ में। लेकिन जो अभी सुन रहे हैं ये संस्कार आपके साथ जाएगा, तो यही नहीं लेना चाहिए। जो जाएगा उसको आप पकड़ते नहीं हैं, जो नहीं जाएगा उसको कस के पकड़ते हैं। समय ही नहीं है, फुर्सत ही नहीं मिलता है। बुझिए, संसार के लोगों को फुर्सत नहीं मिलता है। जो साथ में जाएगा उसके लिए फुर्सत नहीं मिलता है, जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए रात दिन 24 घंटा लगे रहते हैं। यह समय और यह ज्ञान बिरला मिलता है, समय नहीं मिलेगा। शरीर समाप्त हो जाएगा तब कहाँ चले जाएंगे? दुख में चले जाएंगे। यह जो संस्कार अभी डाला जा रहा है, सुनाया जा रहा है, इसको सुनिए, सीखिए, विचार करिए, इसके अनुरूप जीवन को ढालिए। रोज सत्संग करना चाहिए। नहीं आता है तो सीखिए, सुबह सुबह सत्संग करिए, पूजा करिए, भगवान का नाम लीजिए, ध्यान करिए, जो अभी बतला रहे हैं। गुरु के शरण में जब जाएंगे तब गुरु महाराज क्या करेंगे? आपको ज्ञान देंगे। जब ज्ञान देंगे तभी आपकी नैया पार लगेगी, अन्यथा बिना गुरु का कोई ज्ञान नहीं प्राप्त किया है। जब तक गुरु नहीं मिलेगा तब तक जीवन शुरू नहीं होगा। जीवन, पुनः मैं दोहरा रहा हूँ इस बात को, जीवन इस शरीर को नहीं कहते हैं। आप लोग यही समझते हमारा जीवन तो बढ़िया से कट रहा है। कैसे कट रहा है? पलंग पर सोते हैं, खीर पूड़ी खाते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, करोड़ों का मकान बना हुआ है, इसी को जीवन कहते हैं। ये तो सुगर का भी जीवन है, गाय भैंस का भी जीवन। अब जो भैंस जानते हैं ना, यहाँ भी है भैंसिया। हाँ कोई बात नहीं, जानते हैं ना भैंस को। जिस भैंस को आप देख रहे हैं बरसात के समय वो कीचड़ में पड़ी रहती है, इतना कीचड़, और उसमें वो बैठी रहती है। उसको जो सुख मिल रहा है उस कीचड़ में आपको पलंग पर भी नहीं मिलता होगा। तो वही जीवन अच्छा है। भैंसिया तो सोच रहा हमको इसी में कादों में ही रहने दे,
खूब घुलटती रहती है, एकदम उसी में गाली करती रहती, चुगाली करती रहती, खाती रहती है। वो तो कहती है हमको तो यस्सी वाला आनंद आ रहा है। वो कोई जीवन है? उसी तरह से हम लोग खाएंगे पिएंगे भैंस की तरह घोलते रहेंगे, ये कोई जीवन है? इसको जीवन नहीं कहते, है ना। जिंदगी किसको कहते हैं? जब आप सत्संग करेंगे, सुंदर जिंदगी है ये, भजन करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, इसको सुंदर जिंदगी कहते हैं, समझ गए। और यदि सत्संग भजन नहीं करेंगे, ऐसे खाते रहेंगे, मर जाएंगे, भैंसिया बनना पड़ेगा तब कादों में घोलटते रहिएगा खूब, बड़ा मुश्किल वाला जीवन होगा। भैंस के पैर में घाव हो जाता है बरसात के समय में, उसको भोगना पड़ता है। भैंस के पीठ में घाव हो जाता है और कौवा नोचता रहता है। कैसा जीवन है? एकदम दुष्कर, एकदम कठिन, बहुत मुश्किल वाला जीवन। पेट में दर्द है, भैंस बोल तो नहीं पाती है, मार मार करके उसको ले जाता जहाँ तहाँ। अब बुझिए, ऐसा जीवन यदि जीना चाहते हैं तो कुछ मत करिए, और यदि नहीं जीना चाहते हैं सत्संग करिए। यही सिखाने के लिए आया हूँ। गुरु क्या करते हैं, गुरु का क्या काम है वही मैं बतला रहा हूँ। एक जेल है, देखे हैं जेल? बाहर से देखे होंगे, कभी जेल गए हैं? नहीं गए, हम गए, समझ गए। आप तो गए नहीं, हम गए हैं। चोरी करके नहीं, गला घोट के नहीं, समझ गए, किसी को मारपीट करके नहीं, तब स्वसम्मान गए हैं सत्संग करने के लिए। भीतर गए हैं, जेल को देखे भी हैं। ऐसे जेल जाना सस्ता नहीं है। आप कहिएगा 1000 रुपया दे देंगे थोड़ा घुमा दीजिए, नहीं जाने देगा, पैसा पर भी नहीं जाने देगा। और ऐसा जेल है कि लाठी डंडा मार के उसमें घुसाता है। मैं जेल भी गया हूँ। एक जेल है जिस जेल में अभाव है, क्या चीज़ का? रहने का, खाने का, सोने का, पहनने का, दवाई का, पानी का अभाव ही अभाव है। घर की तरह सुख सुविधा थोड़ा है जेल में। वहाँ बहुत कष्ट है जेल में। मान लिया जाए एक जेल में बहुत सारे कैदी हैं, हजारों। उन कैदियों को पौष्टिक आहार नहीं मिल रहा है, अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है। कोई सज्जन जाता है, उसके दिल में दया आ जाती है। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। अंतिम जब बात होती है तब निचोड़ निकलता। मैं ये भूमिका बांध रहा हूँ, क्या मैं कहने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा तो लास्ट में समझ में आएगा। कोई सज्जन जाता है, वहाँ देखता है कि इन लोगों को अन्न का अभाव है, ढेर रुपया खर्चा कर देता है, एकदम पौष्टिक आहार दे देता है, उसमें बढ़िया बढ़िया भोजन दे देता है। यह पाकर के कैदी बड़ा खुश होता है, अरे कितना धर्मात्मा पुण्यात्मा आया, हमारे लिए खाने पीने का व्यवस्था कर दिया, जय जयकार भी हो गया उसका। दूसरा आदमी जाता है, देखता सब के सब बीमार है, उचित उपचार औषधि का प्रबंध कर देता है, अच्छे वैद्य डॉक्टर का प्रबंध कर देता है, सबका इलाज होने लगा, सब स्वस्थ हो गए, बड़ा खुश हुआ, नाम भी लिया, बाप रे बाप कितने अच्छे धर्मात्मा आए, हमारे लिए औषधि का उपचार कर दिया, व्यवस्था कर दिया। तीसरा आदमी जाता है, देखता है जलाभाव है, शुद्ध जल नहीं मिल रहा है, वो क्या करता, कैंट आड़ो लगा देता है पूरे सेंट्रल जेल में, खूब पीता है बढ़िया से, जय जयकार होता है, खूब नाम लेता है। देखता जाड़ा का मौसम है, कपड़ा नहीं है, कोई आता है पूरा कपड़ा वस्त्र बांट देता है, कोई आता है बढ़िया बढ़िया व्यवस्था कर देता है। सब पा करके कैदी खुश होता है। खुश होगा कि नहीं होगा? बहुत खुश हो रहा है, कोई चीज की कमी नहीं है। लेकिन कैदी को एक मन में बात खटकता है, नहीं सब कुछ मिल गया, फिर क्या खटका रह गया? खाना पीना सोना उठना बैठना सब, फिर खटका क्या रहा? कैदी के मन में ये होता है आखिर तो जेल में है। देखिए सब सुविधा मिल गया, फिर वो सोचता है आखिर तो जेल में ही न है। जेल में रहने का खटका उसको सता रहा है। एक व्यक्ति वहां जाता है, कुछ नहीं देता है, सिर्फ पैरवी कर देता है, सभी कैदियों को बाहर कर देता है। जो कैदी बाहर आ गया उससे आप पूछिए, भाई इतना सुविधा मिल रहा था, इतना बढ़िया खाना पीना सब कुछ हो रहा था, जेल में रहिए, घर क्यों जा रहे हैं? बोले नहीं नहीं हमको जेल अच्छा नहीं लग रहा है, घर परिवार के साथ रहेंगे, नमक रोटी खाएंगे वही अच्छा लगेगा।
ये जेल अच्छा नहीं है। उनसे पूछेगा आपको जो पूरा प्रबंध किया, जो व्यक्ति सब दान पुण्य किया, उसका विशेष उपकार रहा, या जिसने कोई प्रबंध नहीं किया सिर्फ पैरवी करके तुमको बाहर कर दिया उसका उपकार रहा? बोले रे सबसे बड़ा उपकार तो हम उसी को मानेंगे जो पैरवी करके हम बाहर कर दिए। संत महात्मा कहते हैं शरीर और संसार जेल है। इस शरीर में हम कैद हैं, हम जेल में हैं, बाहर नहीं हो सकते हैं अपने मन से। अभी निकलिए तो शरीर से निकल सकिएगा? जहाँ जाइएगा शरीर साथे साथ जाएगा। निकल के दिखा दीजिए तो फिर कैसे निकालेंगे? इस शरीर से हम निकलेंगे कैसे? मुश्किल है निकलना, जो जेल है, हम कैद हैं इस शरीर में। शरीर और संसार में हम कैद हैं। इस संसार में आपको सब सुविधा है, कोई कपड़ा दे देता है, कोई खाने के लिए दे देता है, कोई घर बना करके देता है, सब सुविधा आपको दे दिया है। एसी वाला रूम है, ड्राई फ्रूट बढ़िया बढ़िया है, पौष्टिक आहार है, डॉक्टर उक्टर सबका सुविधा है। जब सब चीज़ है फिर आप क्या सोचिएगा कि दिक्कत है? दिक्कत कैसे है? सब चीज़ है ये तो फिर दिक्कत तो है नहीं। लेकिन एक बात का खटका रहता है, बोले खाना मिल गया, कपड़ा मिल गया, रहने के लिए मिल गया, डॉक्टर मिल गया, एसी वाला रूम मिल गया, कार गाड़ी मिल गया, हवाई जहाज से उड़ते रहते हैं, अब क्या दिक्कत रह गया? उसके बावजूद ये खटका है। क्या खटका है? मन में ये होता है आखिर तो एक दिन मरेंगे नहीं, होता नहीं सा? सब चीज़ है आपके पास लेकिन मौत का डर है ना? आप सोचते हैं भगवान ने सब कुछ तो दे दिया है, ये मौत क्यों पीछे लगा दिया? बड़ा गजब कर दिया। ये मौत खाली नहीं लगाता तो हम सब दिन यही रहते। समझ गए? मौत का खटका है ना। संत महात्मा कुछ नहीं देते हैं, ज्ञान देते हैं। ज्ञान दे करके इस मौत के भय से दूर कर देते हैं। तो सबसे बड़ा उपकार किनका हुआ? गुरु का। तो गुरु यही उपकार करते हैं, इसीलिए गुरु के शरण में जाएंगे तब आपका उद्धार होगा, कल्याण होगा। नहीं तो इस भवसागर में उब डूब करते रहेंगे, मरते रहेंगे, बड़ा मुश्किल में पड़ेंगे, बहुत दुख भोगना पड़ेगा। तो गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। समझ गए? हमारे गुरु महाराज संत थे, बिहार में बहुत बड़े संत हो गए, देश विदेश में उनका प्रचार प्रसार है। वो गुरु महाराज नहीं है भी शरीर में, उनका ज्ञान जो है उन्हीं का प्रचार प्रसार हम लोग करते हैं। तो ये जो गुरु होते हैं, गुरु शरीर वाला भी होता है, बिना शरीर वाला भी होता है। हमारे गुरु महाराज शरीर में नहीं है लेकिन उनका ज्ञान है। उनके ज्ञान को यदि अभी अपनाएंगे आपको वो वैसी कृपा करेंगे जैसे शरीर वाला गुरु कृपा करें। बहुत ऐसा चमत्कार हुआ है हमारे गुरु महाराज का, अभी भी हो रहा है। किसी भगत को विपत्ति आ जाती है, कष्ट आ जाता है, संकट होता है, वो आकर के काटते हैं। समझ गए? इस तरह से गुरु के शरण में आकर के अपना कल्याण उद्धार कर सकते हैं। ये राजनंदनी जो हैं, इनके अंदर में पहले से गुरु भक्ति थी, पहले से भजन करते होंगे, तो संस्कार पहले का भी होता है, तो उस संस्कार के अनुरूप उनको सहयोग भी मिलता है। इनको जिन सच्चे सद्गुरु की खोज होगी या इनको आवश्यकता होगी वैसा गुरु इनको मिल गया। समझ गए? हम गुरु नहीं हैं, हम गुरु के ज्ञान को बताने वाले हैं। सच्चे सद्गुरु गुरु महाराज हैं, इनको उस तरह का गुरु मिला। इनके अंदर में जो भक्ति का बीज पड़ा, जो संस्कार पड़ा है, वह इसको उद्धार करके छुड़ाएगा। कभी संकट आएगा, सांसारिक दुख विपदा, उसमें भी संत सद्गुरु इनको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। कभी भी होता है ऐसा। उसके बाद जब तक इनका उद्धार नहीं होगा तब तक गुरु का पीछा नहीं छूटेगा। समझ गए? तो ये सच्चे सद्गुरु जो होते हैं मरने के बाद भी हेल्प करते हैं, जिंदा में तो करते ही करते हैं। इसीलिए गुरु की आवश्यकता है। हम लोग दीक्षा देते हैं। दीक्षा मना बोध, ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इसको दीक्षा कहते हैं। समझ गए? दीक्षा एक प्रक्रिया है, जिन प्रक्रिया के द्वारा कुछ क्रिया बतलाई जाती है, ध्यान करने के लिए, सत्संग करने के लिए, भजन करने के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए। वह दीक्षा लेकर के लोग अपने जीवन को बनाते हैं, सत्संग भजन की ओर जोड़ते हैं। तो जीवन को यदि सुधारना है
तो संत सदगुरु के ज्ञान के अनुरूप जब ढालेंगे तब जीवन सुधरेगा। यदि शरीर को सुधारना है, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो जो सलाह देंगे उसके अनुरूप यदि चलेंगे तो आपका शरीर सुधरेगा, और सच्चे सदगुरु के अनुसार यदि चलेंगे आपका जीवन सुधरेगा। जीवन अलग है, शरीर अलग है। समझ गए बात को? आप समझे? हाँ, ये शरीर अलग है, इसमें जो हम हैं वो अलग है। तो शरीर को सुधारना है भोजन करके, डॉक्टर के माध्यम से। जीवन को सुधारना है सत्संग भजन करके और सदगुरु के माध्यम से। दो बात है, समझ में आ गया? दो बात याद रखना और सब भूल जाइए। समझ गए? शरीर और जीवन, दो बात याद रखना। हम शरीर नहीं हैं, हम जीव हैं, जीवात्मा हैं। ये शरीर हमारा है, शरीर के लिए अन्न देना है और हम अपने लिए भजन देना है। समझ गए? और विशेष बताने का अब नहीं है, अब हो गया। श्री सदगुरु, बहुत अच्छा हुआ जो सत्संग का कार्यक्रम हुआ। मुझे भी आप लोगों के बीच में अच्छा लगा। मैं इतना दूर इसीलिए आया हूँ कि आप लोगों को देखूं तो आप लोग कैसे रहते हैं, कैसे जीवन है, कैसा गांव है, किस तरह का वातावरण है, ये भी देखना था। उसके बाद मेरे मन में था कि जो गुरु जी का ज्ञान है वो दो शब्द जो समय मिलेगा वो सुना दूंगा, वही मैं सुना रहा हूँ। समझ गए? इस तरह से हम लोगों का सत्संग चलता है। हम लोग यत्र तत्र जाते रहते हैं, जहाँ जहाँ बुलाया जाता है वहाँ वहाँ जाते हैं, इस तरह का सत्संग करते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो पूर्णचंद्र बाबू हैं उन्हीं के निमित्त में आया, उसी के कारण। उनकी मृत्यु जरूर हुई है लेकिन सदगति हुई है। समझ गए? अच्छे लोक में वो गए होंगे और उन पुण्यात्मा धर्मात्मा के कारण यहाँ सत्संग भी हुआ। कितना बड़ा यज्ञ तो हुआ, खा पी करके सब चले गए, लाखों खर्चा हो गया, लेकिन ये ज्ञान नहीं मिला किसी से। कोई ज्ञान देने आए थे? नहीं। पूजा भी कराए, उसमें भी समझ में नहीं आया कि क्या पंडित जी बोल के गए, वो भी दान दक्षिणा ले लिए चले गए। समझ गए? पंडित जी का नाता रिश्ता पूजा भर ही था, लेकिन हम लोगों का नाता रिश्ता जब जुड़ते हैं तब से लेकर के अंतिम सांस तक। समझ गए? हम लोग वो नहीं है कि पूजा कर दिए पंडित जी अपने घर और यजमान अपने बिछावन पर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। हम लोग ज्ञान देते ही रहते हैं, छोड़ते ही नहीं है भगत को। अंतिम सांस तक हम लोग कल्याण करने में लगे रहते हैं। वो पंडित जी संसारिक जीवन जीता, पैसा लेके चला गया। एक बार आता है हाल समाचार पूछने। जिस पंडित जी को बुलाए थे, जब श्राद्ध हुआ, एक बार फोन उन किया अभी तक में? आपसे किया? आप लोग कैसे? कभी पहले किया होगा। आया था यहाँ पूछने पाछने, वो भी नहीं आएगा, पूछबो नहीं करेगा, लेकिन हम जरूर ख्याल रखेंगे। समझ गए? हम जरूर पूछते रहेंगे, इनसे पूछेंगे कि कैसे हैं वो लोग। समझ गए? ये हम लोगों का जो रिश्ता होता है ना, ये पारिवारिक रिश्ता होता है, सामाजिक रिश्ता होता है, आत्मिक रिश्ता होता है। हम लोग छोड़ते नहीं हैं, हम लोग जोड़ते हैं लोगों को। जब जुड़ता है उसको जहाँ तक हेल्प करने का वहाँ तक करते रहते हैं। ये नहीं कि आज हम सत्संग कर लिए अब चले गए, आपसे कोई नाता रिश्ता नहीं रहा। नहीं नहीं, रहता है वो। हम लोग याद करते रहते हैं, हम लोग फिर चाहते हैं कि मौका मिले फिर मैं उनसे मिलूं, अपने परिवार से मिलूं। तो अपनत्व की भावना हम लोग बना करके चलते रहते हैं। समझ गए? ये है बात। जब से जुड़ता हूँ तब से जुड़ा ही रहता हूँ। हम लोगों का परिवार तो बहुत बड़ा है, देश विदेश तक है, लेकिन वहाँ तक मैं जाना चाहता हूँ जो सुदूर पड़े हुए हैं, जिसको कान में ये शब्द भी नहीं गया, वहाँ तक उसको सुनाना चाहता हूँ, संस्कार देना चाहता हूँ, जगाना चाहता हूँ, उठाना चाहता हूँ। वो जो कुंभकर्ण के तरह सोया हुआ है ना, उसको जाकर के शब्द दे दे करके उठाना चाहते हैं। समझ गए? इसीलिए मैं आया हूँ। तो श्री सद्गुरु की जय।